नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सौरभ सक्सेना आज अपने इस चैनल पे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ हमारे बहुत सारे किसानों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इस बात का कि वो एफपीओ बनाएं या एफपीसी। एफपीओ और एफपीसी दोनों ही किसान संगठन हैं, पर एफपीओ की जब भी मैं बात करूँगा इसका मतलब है ऐसा वाला फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी के रूप में बना हो, और जब भी मैं बात करूंगा एफपीसी की तो वो ऐसा संगठन होगा जो कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बना होगा। तो आज हम जानेंगे मोटे मोटे 10 डिफरेंसेस कि एफपीओ और एफपीसी में क्या डिफरेंस होता है और अगर हमें चूज करना है तो वो हम क्या करें। पर इससे पहले मैं इस विषय में आगे बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है वो ये कि जब भी कोई किसान एफपीओ बनाने के बारे में सोच रहा होता है तो उसके दिमाग में दो कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो कंपनी के रूप में एफपीओ बनाए और क्या वो एफपीसी यानी कि सोसाइटी के रूप में एफपीओ बनाए। दोनों ही एफपीओ हैं, दोनों ही किसान संगठन हैं, पर अगर मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि मुझे इन दोनों में से कौन सा बनाना है तो ये वीडियो आज इस विषय में बात करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या अंतर है दोनों के अंदर। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट ये है रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, यानी कि कंपनी अधिनियम के अंदर, और जो एफपीसी का रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आता है। अगर आप एमपी में हैं तो वह एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा, राजस्थान में तो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा। सेकंड अंतर वो है रीचेबिलिटी। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एफपीसी जितनी होती हैं वो स्टेट एक्ट के अंदर बनती हैं, तो फिर उनकी जुरिडिक्शन, उनके काम करने की क्षमता वो भी उसी स्टेट के अंदर ही रहेगी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एफपीसी बनाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम कर सकते हैं, पर जो हमारे एफपीओ कंपनीज एक्ट के अंदर बनते हैं वो इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एफपीओ अपना यूपी के अंदर बनाया है तो आप मध्य प्रदेश के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप राजस्थान के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ के अंदर भी काम कर सकते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है कि एफपीओ जो कंपनी के रूप में वो ऑल ओवर इंडिया काम कर पा रहा है। तीसरा कि सर स्कीम्स किसके अंदर ज़्यादा मिलती हैं। आप चाहे नाबार्ड उठा लिए, आप चाहे स्टेट के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर विभाग है उनकी स्कीम देख लिए, आपको 90% स्कीम्स जो हैं वो एफपीओ कंपनी के रूप में मिलता है, एफपीसी के रूप में नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार जब आपको कोई भी सब्सिडी दे रही है तो वो ये देखना चाहती है कि आपने उस सब्सिडी का ज़्यादा अच्छी तरह से पालन किया है, नियम और शर्तों का पालन किया है या नहीं किया है। इसीलिए क्योंकि कंपनी के रूप में जो एफपीओ बनते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, उनमें फाइलिंग होती है और उनमें तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट सरकार को मिलते हैं, तो सरकार वो ज़्यादा स्कीम एफपीओ को देना पसंद करती है। कॉस्ट की बात करते हैं, हमारा पॉइंट नंबर तीसरा। चौथा, कॉस्ट। एफपीओ के अंदर जो कॉस्टिंग आती है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की, आप मैं कह सकता हूँ कि महंगी आती है एफपीसी के कंपैरिजन में, मगर क्योंकि मैं आपको जो ऊपर निम्नलिखित फ़ायदे बता रहा हूँ वो ज़्यादा फ़ायदे आपको मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदे मिलने का भी अपना एक फ़ायदा है। तो शुरुआती कॉस्ट अगर आप एफपीओ में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और एफपीसी में कम है, भाई एफपीसी आपकी बन जाती है 10-11 हज़ार रुपये में, एफपीओ आपकी बनती है 20,000-22,000 रुपये में, तो फिर थोड़ी सी शुरुआती कॉस्ट ज़्यादा है, पर आप जब बना रहे लाभ लेने के लिए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा पाँचवा अंतर है गवर्नमेंट का कंट्रोल। एफपीसी के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी होता है, गवर्नमेंट की वोटिंग राइट का, एक वीटो राइट का पावर होती है, जबकि एफपीओ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। एफपीओ के अंदर जो एफपीओ के मालिक हैं उनका ही अधिकार है, उनकी ही वोटिंग पावर है और उनको स्वायत्तता दी गई है, यानी कि अपने आप के अंदर एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारा पॉइंट नंबर छठा जो कि बात करता है डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट। अगर आपको एफपीओ के अंदर कोई मुनाफा होता है तो आप वो मुनाफे के अंदर
जो डिविडेंड है उसकी सरकार ने एक लिमिट बना रखी है, यानी कि आप इससे ज़्यादा नहीं देंगे, जबकि एफपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वह मुनाफा देखिए उतना होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसानों के लिए बना रहे हैं, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से उतना रेलिवेंट नहीं होता है। और पॉइंट हमारा बात करता है मेंबरशिप के लिए। एफपीओ के अंदर मेंबर बनने के लिए आपका किसान होना अनिवार्य है। अगर आप किसान नहीं हैं तो आप एफपीओ के अंदर मेंबर नहीं बन सकते, जबकि एफपीसी के अंदर कोई भी शख्स मेंबर बन सकता है। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा फ़ायदा है कि किसान किसान ही होंगे तो फिर बात आपस के हितों की ही होगी। एक और पॉइंट, अगर मुझे एफपीओ के अंदर से निकलना है तो किस में ज़्यादा आसानी है, एफपीसी के अंदर या एफपीओ के अंदर? देखिए एफपीओ के अंदर बहुत आसानी है। आपको आज निकलना है, आपने अपना रेजिग्नेशन दिया, अगर आप शेयर धारक हैं आपने अपना शेयर बेचा और आसानी से निकल सकते हैं। जबकि आप एफपीओ के अंदर, एफपीसी के अंदर बात करूं तो पहले आपको सोसाइटी ऑफिस में जाना है, वहाँ पे जाके उसका नवीनीकरण कराना है। वो एक लंबा, एक कॉस्टली प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी लागत आनी है। अब बात आती है फाइलिंग को लेके। एफपीओ के अंदर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, तो ये फाइलिंग भी एफपीओ के अंदर आपकी ज़्यादा अच्छी तरह होती है। आपको रिटर्न भरना है, आपको आरओसी की एनुअल फाइलिंग करनी है, आपको सब चीज़ें डायरेक्टरों की केवाईसी करनी है, जबकि एफपीसी के अंदर ये बात नहीं होती। ऐसे ही 2-3 छोटे छोटे और पॉइंट हैं। और अगर आप मुझसे इसका कंक्लूजन पूछेंगे कि अगर आप एफपीओ और एफपीसी में बनाने के लिए कन्फ्यूजन में हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एफपीओ ही बनाएं, क्योंकि एफपीओ के अंदर स्कीम्स ज़्यादा हैं, फंडिंग अच्छी तरह मिल जाती है, आसानी से निकला जा सकता है, आसानी से आया जा सकता है, ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं, और कोई एक ज़्यादा महंगा सौदा भी नहीं है। 20-21 हज़ार में आपका कोई भी एफपीओ बना के दे देगा आपको, तो ज़्यादा बेहतर एक विकल्प है। तो दोस्तों मैंने आज कोशिश करी आपको एफपीओ और एफपीसी के अंतर बताने के लिए। और अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई हमसे कुछ कन्फ्यूजन में हैं और आपको हमसे कुछ पूछना है, तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलें, तो अभी हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।